पंच भीखम की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती और पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू नहा कर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया और बोला, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हैलो फिरवा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजा गंगा जी पर आसन बिछाकर बैठ गया और एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। अब वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि मैं, हे मेरे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पांडु पांडु छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुबह सुबह सुवटा गल घालूंगी, हार साख भरियो मेरे वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भर सकता है। तब वह बोली कि सुबह सुबह सुपटा पग घालूंगी नेवर, राख साख भरिए मेरे देवर। सूबे ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुबह से पूछा कि सुबह सुबह वह आई थी क्या, कैसी थी। सुबह बोला, आभा कैसी बिजली, होली जैसी झल, केला कैसी कामनी, गुलाब कैसा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर कर बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहाकर जाने लगी तो सुआ ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने पहले के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो आँख में लाल मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसने वैसे ही प्रार्थना की तो राजा को नींद आ गई। नहाकर सुबह से साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई। प्रार्थना करके नहाकर सुबह से साख भराकर चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रख दियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुबह से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह देना मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुबह से पूछा कि वह आई थी क्या। सुबह बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा को कोढ़ निकल आया। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में आग कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप लगा है जिससे जलन हो गई है। राजा ने पूछा कि अब यह कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार की बहू से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे देना और कह देना कि वह अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तो इस नाली के नीचे बैठ जा। वह नहाई। उसके नहाए जल का पानी राजा के ऊपर गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सब किसी का रखे। बोलो पंच भीखम की जय हो।